किशन जी का चक्र है, हम उनकी सेना है, सेना है हम उनकी। जमीन पर जो कुछ लोगों की ये मनसा थी कि मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, काम नहीं होंगे, काम नहीं होंगे। अब ये लोग खड़े हैं से बुझ लेना। धारणा टूट गई। एक बात बताइए, काम होगा, थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी ना, उठानी पड़ेगी। तो अब उसकी मनसा क्या है, क्या कहना चाह रहा, क्या नहीं चाह रहा। 25 देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 24 के अंदर और आप देखेंगे मेरे साथ पीछे आपको पार्षद जितेंद्र यादव दिखाई देंगे उर्फ बिल्लू पहलवान। और आप समझिए कि लगातार 5 बार 6 बार जीत कर इन्होंने इतिहास रचा है, क्योंकि पार्षद के तौर पर इनके परिवार पर लोगों का भरोसा है। वो भरोसा तो कायम ही है, उसके साथ ही इस जनता का भरोसा भी है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे आपको तार फेंसिंग हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। लोगों के कहना था, पार्षद से गुहार थी कि यहाँ से दारू पीकर लोग इस तरफ कूद आते हैं और यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, चोरी जैसी घटनाएं और बड़ी संख्या में बहुत सारी चीज़ें होती नजर आती है। लेकिन आज कुछ एक सवाल होंगे, उससे पहले पार्षद जितेंद्र यादव को कैसे ये सारी चीज़ें, क्यों लोगों से ही पता चलती है कहाँ से ये सारी चीज़ें होती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है ही, लेकिन पार्षद जितेंद्र यादव कैसे इन सब चीज़ों को पास करा लाते हैं निगम से। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए जी। और फिर दोबारा मैं अपने भाइयों को और जो सेक्टरवासी हमारे प्रधान जी आर.डी. शर्मा जी हैं, पूर्व प्रधान जी हमारे वालिया जी हैं, भाई साहब हैं, जय वो क्या नाम अपने दलबीर जी है, सारी एसोसिएशन खड़ी है, चौहान साहब खड़े हैं, हमारे मीडिया पर वो क्या नाम काले भाई हैं और हमारे बड़े भाई हैं भाभी जी, सभी खड़े दिया है, ये अपने शर्मा जी हैं, ये अपने नारी शक्ति है सारी। अब हमारी सारे तो सब हैं, लेकिन निगम से कैसे पास होती है? निगम की बात है कि ये जो डिमांड थी ये काफ़ी सालों से थी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिमांड 10 साल से थी। एक बार फाइल भी बनी थी इसकी, किसी कारणवश वो कैंसिल हुई, लेकिन माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के संज्ञान में ये बात आई, हमने कैंप लगाए, हम कमिश्नर साहब आए, बहुत जल्द उन कमिश्नर साहब ने इसके आदेश दिए, मंत्री जी ने अपने फंड से दे के ये फाइल बनवाई है और बहुत जल्द आप देखेंगे, मैं ओवर रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर हमने फाइल बनवाई और 2 महीने के अंदर ये पास कराई। यहाँ की जो डिमांड थी, काफ़ी लोग परेशान थे, आवारा पशु, आवारा कुत्ते भी, आवारे जो लोग हैं, सनक्षी है, गंजेड़ी हैं, जो बिगड़े हुए लोग जो यहाँ से निकलते थे और वो यहाँ से हर हरकत करते थे, हमारी माताएं बहनें भी जाती थी, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार या मतलब छेड़खानी हर तरह की होती थी। अब कहीं ना कहीं उसकी सहूलियत होगी, पूरी होगी। 1208 से लेके 1383 तक की दीवार बनेगी 7 फुट की, और इससे काफ़ी हमारे सेक्टर को सुविधा भी मिलेगी, रोकथाम भी मिलेगी, जो उसमें पेंट का भी है, जो आगे जो बाउंड्री है छोटी वाली, इसकी भी टूट फूट है, जो रेलिंग वेलिंग वो भी बनेगी। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक बीड़ा उठा रखा है कि हमें अपने इलाके को, फरीदाबाद को सुंदर बनाना है, और आगे बताना चाहता हूँ मैं, और हमने ऐसी उपलब्धि वो करेंगे तैयार, जो सेक्टर को, हमारी मार्केट है, मार्केट में लोग आते हैं, भांति लोग आते हैं, तरह के लोग आते हैं, सेक्टर उस मार्केट को सुंदर बनाएंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे, उसमें फुहारे लगेंगे, हर तरह की ग्रिल लगेगी। वो एक एस्टिमेट हमने बनवा दिया, कमिश्नर साहब से बारी कल बात हुई थी, मंत्री जी से बात हुई। ओवरऑल यानी कि जितेंद्र यादव लोगों की सहूलियत के बारे में समझ रहे हैं या सोच रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की ये मनसा थी कि मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, काम नहीं होंगे। अब ये लोग खड़े से बुझ लेना, धारणा टूट गई। ये लोगों की धारणा थी कि काम नहीं होंगे, और इस दीवार की तो विशेष बात थी, इस दीवार की तो विशेष बात थी कि दीवार नहीं बनेगी। पहले भी कहा गया था कि भाई बनेगी, नहीं बनी, लेकिन आज वो दिन आया, शुभ दिन आया। आज आपके सामने सारे RW, सारे अपने एसोसिएशन के लोग और सारे रेजिडेंट्स के लोग, सारी माताएं बहनें खड़ी हैं, सब आपके सामने हैं। जो भी काम हमारे जुम्मे लगाएंगे ये लोग, उस काम को पूरा कराया जाएगा। बिल्कुल।
इन ताली अभी बजी थी, क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि अभी ये सारे काम होंगे, लोगों ने ताली बजाई, लेकिन उससे मुझे एक सवाल याद आ गया। हाल ही में एक पूर्व में प्रत्याशी के तौर पर आपके सामने चुनाव लड़ चुके अवनीश शर्मा ने कहा था कि पार्षद बिल्लू पहलवान के पास 4-5 लोग ऐसे रहते हैं जो कोई भी चीज़ हो जाए उस पर ताली बजा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि काम कैसे करना। उन्होंने बड़ा एक आरोप सा लगा दिया, जबकि 6 बार से लोग आप पे भरोसा जता रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उनको काम करने नहीं आते शायद, इस तरीके की उन्होंने, और कहा कि रास्ते जो हैं वो रोक कर रख दिए और हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, यानी कि वार्ड वासियों के लिए। पहले तो मैं, क्योंकि जवाब आप देंगे उसके बाद वार्ड वासियों से। देखो ऐसा है, अब उसकी मंशा क्या है या क्या कहना चाह रहा है मैं तो उसको नहीं समझ सकता, लेकिन काम भी होते हैं, रुकावट भी आती है, लोगों को दिक्कत भी होती है। दिक्कत वहाँ ज़्यादा हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन रोड एक बड़ा रोड है, वो छोटा बड़ा रोड तो है नहीं कि वहाँ रुकावट, लेकिन थोड़ा सा जो बात है ना, लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, काम होगा, थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी ना, उठानी पड़ेगी। तो अब उसकी मंशा क्या है, क्या कहना चाह रहा, क्या नहीं चाह रहा। 25 साल से या 30 साल से हम हैं, मैंने एक गली नहीं छोड़ी नहर पार की। चौहान बेदराम शास्त्री कॉलोनी की सारी कॉलोनी पास है। अभी मैंने पीछे डी ब्लॉक शिव कॉलोनी की 11-12 गली पास कराई, जो उससे बांध रोड से लगती हैं। और अभी 3 नंबर गली में जितनी भी गली हैं, छोटी गली, उसमें 12-13 गली हैं, वो पास होगी। इसी ठेकेदार के पास वर्क ऑर्डर है। और जो हमारे नाले टूटे पड़े हैं, सेक्टर के नाले टूटे पड़े हैं, जो रिपेयर है उसकी भी पुलिया है, कोई नाले है, कोई स्लैब है, उसकी भी 80 लाख रुपए की फाइल पास कराई है। अभी वर्क ऑर्डर है मेरे पास, सारे सबके पास, मैं भी दिखा दूँ मेरा, क्योंकि उस जनता से हो जाएगा जिनके लिए कहा गया कि ताली बजाने के लिए पीछे खड़े रहते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, ताली बजाने की बात ये है, अब ये 5-4 लोग तो वो तो दिखते भी है ना, मेरे कौन से लोग हैं, अब सेक्टर के वासी तो हैं सारे, बारडोली के लोग हैं, मेरे लोग थोड़ी हैं। ये जनता है, ये सब जानती है। जनता के लिए अगर इस तरीके की वर्डिंग्स रहेंगी तो पूर्व में, क्योंकि भरोसा तो अब की बार बिल्लू पहलवान जी पर है ही, लेकिन भविष्य में भी राजनीति आप समझिए खतरे में, संकट में आ जाती है अगर आप जनता के लिए कहते हैं। आरटी शर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, ये कभी कभी ना राजनीतिक ऐसे भाषण दे दी जाते हैं या टिप्पणी कर दी जाती है, नेता पर हो, जनता पर क्यों हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे पार्षद जी का एरिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, वार्ड 24 बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं सेक्टर में RWO का प्रधान हूँ, मैं सेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही अच्छा दिवस है कि आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है। ये बाउंड्री वॉल का जो काम था, बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा था। अब मैं नाम नहीं लूंगा, हमने बड़े बड़े मंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हैं, हम उनसे मिलके भी आए हैं, आश्वासन सबने दिया है, करके इसने दिखाया है, बस सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, आश्वासन सबसे मिला, लेकिन करके दिखाया जितेंद्र यादव ने। बड़े मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद से हुआ सब, उनके फंड से हुआ सब। नहीं, कहते हैं ना, अभी कहते हैं अर्जुन बहुत है, कृष्ण जी का चक्र है, हम उनकी सेना है, सेना है। देखो, जमीन पर धरातल पर जो लोग कार्य करते हैं, रिकॉग्निशन उनका जरूर होना चाहिए। इन्होंने कैसे कैसे प्रयास करके, किस किस की मदद लेके, किस किस के आशीर्वाद से किया है, अल्टीमेटली काम हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, काम हो रहा है। अब आप देखिए, यही वो बाउंड्री लाइन है, जो ये वॉल है जो यहाँ से बनेगी और ग्रीन बेल्ट एक तैयार होगा। सेक्टर के लिए सहूलियत है, क्योंकि ये इमारतें जो खड़ी हैं, बड़े बड़े फ्लैट है, महंगे भी हैं और दिल्ली के बड़े समीप है। उनके जो रेट थे वो सिर्फ इस वजह से कम थे कि यहाँ पर लोग इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं वो घुसाते थे और लोगों के लिए सहूलियत नहीं थी। लेकिन अब आप समझिए, और नेताओं के लिए खासकर एक हमारी तरफ से भी सुझाव है, आप टिप्पणी करें तो नेताओं पे करें, आप आम जनता पे ना करें, आप उन ताली बजाने वालों पे तो खासकर ना करें। अब देखना ये होगा कि उनको कितना ये चीज़ आती है या नहीं। कोई एक मैसेज अगर जितेंद्र यादव वार्ड नंबर 24 की जनता के लिए देना चाहते हो तो मैं आपसे जानना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं वार्ड 24 की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो 6ठी बार हमें बनाया, और इनका जो आशीर्वाद ऐसे मिलता रहा। किसी काम को नहीं छोड़ूंगा, जो काम इन्होंने हमारे जिम्मे लगाई, जो हमारी जिम्मेवारी लगाई है हाउस में पहुँचाने की, हर काम को पूरा करूंगा और अपने वार्ड को सुंदर बनाऊंगा। जो भी नहीं, जो इन्होंने नहीं सोचा ना, जो लोगों ने नहीं सोचा, वो काम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, धन्यवाद।